और चलिए आगे बढ़ते हुए रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर मिशन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। अजय जामवाल ने जीत का मंत्र दिया है। 3 दिनों तक प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। बीजेपी संगठन में नए चेहरों को यहां पर जगह मिल सकती है। तो आपको बता दें लगातार बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से मिशन 2023 पर मंथन का दौर जो चल रहा है, फिलहाल कुल मिलाकर बीते दिनों से लगातार जो ये मंथन का दौर चल रहा था, किस तरह की रणनीति बन पाई है अभी तक? देखिए, फिलहाल नई नियुक्ति के बाद अजय जामवाल जो है वो 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में रहे। वो अलग अलग पदाधिकारियों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, साथ ही बैठकों का दौर भी जारी रहा। मूल रूप से जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारी बता रहे हैं कि उनका मुख्य दौरा जो है वो पार्टी की गतिविधियों को समझना और मेल मिलाप करना यहाँ तक सीमित रहा। लेकिन इसके ये कह सकते हैं कि ये दौरा सिर्फ मेल मिलाप तक ही नहीं था। एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई है अजय जामवाल द्वारा, जो रिपोर्ट सेंट्रल जो बीजेपी के पास सौंपी जाएगी और जाहिर तौर पे कुछ नया बीजेपी के अंदर होने वाला है। कई तमाम चीजें हैं, जैसे कई मसले रहे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के अंदर, तो जाहिर तौर पे इन मसलों को लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज वो दिल्ली जाएंगे इस रिपोर्ट को लेकर। उसके बाद तय होगा कि आगामी जो रणनीति क्या होगी भाजपा की और किस तरह से भाजपा आगे चुनावी सफर में उतरेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो अजय जामवाल लगातार लोगों से बातचीत कर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को जगह मिल सकती है। ये किस तरह का संकेत है, ओम प्रकाश? देखिए, बिल्कुल संगठन में बदलाव की संभावनाएं तो काफी पहले से ये कही जा रही थी कि संगठन में बदलाव की संभावना है और इसे लेकर भी ये तय किया जा सकेगा कि आगामी जो रणनीतियों के तहत यदि कोई फिट नहीं बैठ रहा है संगठन में, यदि संगठन में सक्रियता उनकी वो दिखाई नहीं दे रही है जो चुनावी वर्ष में चाहिए, तो ऐसे लोगों को हटाकर दूसरे नए लोगों को मौका दिया जाएगा। खास तौर पे ये बात सामने आ रही है कि जो युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी इस नए संगठन में, और तो जाहिर तौर पे चुनावी वर्ष है और भाजपा ये नहीं चाहती कि सत्ता एक बार फिर उनके हाथ से फिसल जाए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल अब ये कि चूंकि लगातार 3 दिन से मंथन का दौर चल रहा है, तो क्या ये रणनीति बन पाई है कि बीजेपी किसके चेहरे पर छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव? देखिए, बीजेपी का साफ तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 8 वर्ष का जो कार्यकाल है उसे घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत कई आयोजन किए जा रहे हैं, तो उनका ही चेहरा इस चुनाव में, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो इसके अलावा फिलहाल संगठन के स्तर पे या फिर प्रदेश के स्तर पे ऐसा कोई नामों की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष सहित तो कुछ पदों पर जो है बदलाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। जी, यानी कि अभी कोई चेहरा फिक्स नहीं है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर अभी पीएम मोदी के बीते 8 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति जो है वो बीजेपी बना रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो भूपेश बघेल जो है सीएम है आज यहाँ छत्तीसगढ़ के, और उनके सामने फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पे प्रदेश संगठन को चाहिए या फिर केंद्रीय संगठन को चाहिए कि कोई ऐसा चेहरा मैदान में उतारे जो उनके समकक्ष हो और जो उन्हें टक्कर दे सके। तो जाहिर तौर पर पूरा खेल चुनौती का है। यदि भाजपा किसी चेहरे को लेकर सामने नहीं लाती, इसका दूसरा खामियाजा अगर सियासत की दृष्टिकोण से ये भी देखने में आया है कि अक्सर चुनावों में ये होता है कि यदि जो नाम, ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अब बीजेपी देखना ये होगा कि 2023 में क्या विधानसभा चुनाव का जो रण है वो फतेह कर पाएगी या नहीं, चूंकि बहुत सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और चलिए